अभिमन्यु उत्तरा। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता गया। एक दिन सुभद्रा ने श्री कृष्ण से पूछा, भैया आप अज्ञातवास के बारे में बता रहे थे, तो क्या कुछ पता चला आपको? कृष्ण बोले, हां, मुझे ये पता है कि अब उनका अज्ञातवास शुरू हो गया है। सुभद्रा, तो वो कहां होंगे? कृष्ण, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु हां, जानकर भी इस बात को छुपाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि मेरे मुंह से कुछ निकला भी तो किसी न किसी तरह ध्वनि तरंगें हस्तिनापुर तक भी पहुंच जाएंगी। सुभद्रा, आप धन्य हैं भैया, किसी भी तरह के रहस्य को आप अपने अंदर बहुत अच्छी तरह से छुपाना जानते हैं। आप एक समंदर की तरह हैं जो रहस्य से भरपूर होता है। कृष्ण, प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार से ही होना चाहिए। कम से कम कहने वाली बातों के संदर्भ में तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किस उचित समय पर क्या बात मुंह से निकाली जाए। सुभद्रा, तभी तो आप समंदर हैं भैया। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, क्या युद्ध की संभावनाएं हैं? कृष्ण, ये तो आवश्यक नहीं मेरी छोटी बहन। चाहते तो हम यही हैं कि युद्ध न हो। भला युद्ध से किसका भला हो पाया है? सिर्फ विनाश ही होता है। लेकिन अब सभी चीजें कौरवों पर निर्भर करती हैं कि क्या अज्ञातवास के बाद कौरव पांडवों को उनका अधिकार वापस देंगे या नहीं। यदि सोच समझकर और मिलजुल कर सुलह हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं, अन्यथा कुछ भी संभव है। इसलिए हम सभी को हर तरीके की परिस्थिति के लिए तैयार होना अत्यंत आवश्यक है। सुभद्रा पूरा ध्यान लगाकर अपने भाई की बातें सुन रही थीं। वो तो बस इस बीच इसी विचार में मग्न थीं कि कब ये द्यूत क्रीड़ा हुई और उसके बाद पांडवों को वनवास मिला, कब यह अज्ञातवास समाप्त होगा और उसके बाद न जाने युद्ध हो न हो, किस तरह की परिस्थिति हो। बस इसी विचार में सुभद्रा का मन गोते लगा रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा कर लिया। दुर्योधन और अन्य सभी कौरव ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने अज्ञातवास पूरा कर लिया। उनका ये मत था कि उनके दूतों ने पांडवों को देख लिया है और अब उन्हें दोबारा से 12 वर्ष का वनवास करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं था। पांडव चतुराई से विराटनगर में भेष बदलकर छिपे रहे और अज्ञातवास समाप्त होने के बाद ही सभी के सामने आए। दोनों ओर से यही जद्दोजहद जारी थी। इधर अभिमन्यु को जैसे ही पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास आया और बोला, माताश्री, तातश्री का पता चल गया है। उन्होंने अपना अज्ञातवास पूरा कर लिया है। सुभद्रा जानती थी, फिर भी अनजान बनकर बोली, अच्छा, तो कहां है वो? अभिमन्यु, माता, वो विराटनगर में है। और फिर वो थोड़ा उदास होकर ये बताने लगा कि किस प्रकार बड़े तातश्री ने राजा की सेवा की, मंझले तातश्री ने रसोइये का काम किया तथा उसके पिता ने वृहनल्ला बनकर उत्तरा को नाच गाना सिखाने का काम किया। किस प्रकार नकुल और सहदेव ने घोड़े और अस्तबलों का काम संभाला। अभिमन्यु, परंतु माता, खुशी इस बात की है कि अब पिताश्री एवं अन्य सभी इंद्रप्रस्थ लौट आएंगे। जब मैं छोटा था तब हम वहां गए थे। अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मेरा पिताजी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। जब वो मुझे देखेंगे तो आश्चर्यचकित होंगे। तभी वहां श्री कृष्ण भी आ गए और उनकी बातें सुनकर हंसने लगे, क्योंकि आज श्री कृष्ण भी बहुत खुश थे। अभिमन्यु, मामा जी, तातश्री, पिताश्री, बड़ी माता सभी वापस लौट रहे हैं। उन्होंने अज्ञातवास पूरा कर लिया है। कृष्ण, जानता हूं पुत्र। विराटनगर में सभी ने अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किया। और हां, एक बात और है, राजा विराट के सामने जब रहस्य खुला कि पांडव उनकी सेवा में हैं, तो उन्होंने अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से कराने का प्रस्ताव रखा है। ये सुनते ही सुभद्रा और अभिमन्यु एकदम शांत हो गए। उनके चेहरे के हाव भाव
कुछ समझ नहीं आ रहे थे। अभिमन्यु तो ऐसा लग रहा था मानो मन ही मन खुश हो। सुभद्रा, आखिर हुआ क्या था? तो क्या विराट नरेश ने अर्जुन के सामने उत्तरा से अभिमन्यु के विवाह का प्रस्ताव रखा था? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हां, विराट नरेश ने विवाह प्रस्ताव तो रखा था, परंतु अर्जुन से उत्तरा के विवाह का। लेकिन अर्जुन ने उत्तरा को अपनी पुत्र वधू बनाने की बात कही, जिस पर विराट नरेश ने हामी भर दी। ये सुनते ही सुभद्रा खुशी से फूली न समाई। अर्जुन के इस निर्णय से वो मन ही मन प्रसन्न हो गई। अभिमन्यु तो मन ही मन गुदगुदा रहा था। अभिमन्यु, तो पिताश्री ने मेरे लिए उत्तरा को स्वीकार कर लिया? और ये कहकर शर्माता हुआ वो वहां से बाहर निकल गया। हंसते हुए अभिमन्यु को जाता देख कृष्ण बोले, ये बहुत प्रसन्नता का समय होगा जब मैं अभिमन्यु को इस बार फूलों की मालाओं से घिरा हुआ देखूंगा, क्योंकि वैसे तो ये हमेशा शस्त्रों से ही खेलता रहता है। इस प्रकार काफी देर तक सुभद्रा और कृष्ण बातें करते रहे, परंतु इन सभी प्रसन्नता भरी बातों के बीच सुभद्रा का मन बीच बीच में काफी परेशान हो जाता, जब उन्हें विवाह के साथ वो युद्ध दिखाई देता जिसकी आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि पांडवों ने तो अपना अज्ञातवास बखूबी पूरा कर लिया था, परंतु दुर्योधन ये मानने को तैयार ही नहीं था। तो यदि पांडव दुर्योधन की बात मानते हैं तो उन्हें दोबारा वनवास जाना होगा, और यदि नहीं मानते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध पर ही ना आ टिके। बस इन्हीं विचारों में सुभद्रा खुशी और दुख के कारण ढूंढने लगी। अब कृष्ण के साथ सुभद्रा ये चर्चा करने लगी कि जब ये बात दुर्योधन को पता चलेगी कि उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हो रहा है तो उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वो जानती थी कि अभिमन्यु के विवाह में निश्चित रूप से महाराज युधिष्ठिर कौरवों को भी आमंत्रित करेंगे, लेकिन कौरवों की तरफ से विवाह में बाधा तो नहीं बन जाएगी। ऐसी अनेक बातें सुभद्रा ने कृष्ण से कहीं। कृष्ण बोले, सुभद्रा, तुम मेरी छोटी बहन हो, जो होनी है उसे कोई नहीं टाल सकता। पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया है, इसलिए उन्होंने नियम के अनुसार अपना वचन बखूबी निभाया है। इस पर भी यदि कौरव पांडवों को अधर्मी कहें या उनकी वचनबद्धता पर अंगुली उठाएं तो ये तय है कि अधर्म का ही नाश होगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पांडवों ने जितना दुख झेला है, आने वाले समय में वो उतने ही सुख की प्राप्ति भी करेंगे। इसलिए तुम तनिक भी चिंता मत करो, समय गुजर जाएगा और सब अच्छा ही होगा। बस फिर क्या था, सभी ने अभिमन्यु के विवाह के लिए विराट नगर की ओर जाने की तैयारी शुरू कर दी। अभिमन्यु अच्छे वस्त्र आभूषणों से तैयार होकर विराट नगर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। कहाँ अब अभिमन्यु के एक कंधे पर धनुष था तो दूसरे में गले की माला। मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते अभिमन्यु को तो ये पता भी नहीं था कि अचानक से उसका विवाह भी करीब आ जाएगा। वो तो बस उत्तरा के विवाह के बारे में सोच सोचकर प्रसन्न हुआ जा रहा था। इधर महाराज विराट ने अपने सभी मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों को अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह की सूचना दे दी थी। दूतों को चारों दिशाओं में भेज दिया गया और सूचना मिलते ही सभी संबंधी आने को तत्पर थे। राजा विराट तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। अर्जुन के सामने विवाह प्रस्ताव रखकर उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया था, जिससे आज उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से तो नहीं पर अर्जुन पुत्र से हो रहा है, और ये उनके लिए बहुत गर्व की बात थी। सुभद्रा भी जानती थी कि अर्जुन ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास में उत्तरा को पुत्रवधू के रूप में स्वीकार किया है। निमंत्रण के बाद विराटनगर पहुंचने वाले काशी के राजा समेत अनेक राजा बड़ी बड़ी सेनाओं सहित वहां पहुंच गए। ये भी एक उम्मीद की किरण थी कि संभवतः कौरव और पांडवों के बीच इस समारोह में मधुर संबंध स्थापित हो जाएं। सभी के रुकने की उत्तम व्यवस्था की गई थी। सभी संबंधी बहुत खुश थे। अभिमन्यु व सुभद्रा के साथ वासुदेव पुत्र बलदेव, श्री कृष्ण, कृतवर्मा, हार्दिकेय, अक्रूर आदि आए थे।
राजा इंद्रसेन भी पांडवों के साथ विराटनगर पहुंचे थे। श्री कृष्ण ने जैसे ही विराटनगर में प्रवेश किया तो चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। सभी उन्हें देखने को उत्सुक थे। पूरी विराट नगरी को बहुत ही आकर्षक एवं अद्भुत ढंग से सजाया गया था। सभी देवी देवता प्रसन्न थे और पूरी नगरी जय जयकार से गूंज रही थी। महाराज विराट के राजमहल के बाहर एक बहुत बड़ा विवाह स्थल बनाया गया था। विवाह स्थल पर 3 प्रकार के मंच स्थापित किए गए थे। एक मंच 5 पांडवों और उनके निकट संबंधियों के लिए था। दूसरा विशेष मंच श्री कृष्ण, बलराम एवं अन्य यदुवंशियों के लिए, और तीसरा मंच अन्य विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाया गया था। शुभ मुहूर्त होते ही विवाह संस्कार शुरू कर दिया गया। यज्ञ मंडप पर मंत्र आदि उच्चारित होने लगे। सभी जगह शंख नगाड़े बज रहे थे। पूरा विराटनगर हर्षोल्लासित था। तरह तरह के मधुर पकवान बन रहे थे और अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। पांडव परिवार में तो बहुत समय के बाद इस तरह का विवाह उत्सव या कोई समारोह आयोजित हो रहा था। सभी के मुख प्रसन्नता से भरे थे। विधि विधान पूर्वक पंडित जी विवाह करा रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद मंडप पर अभिमन्यु के सामने उत्तरा को लाया गया। उत्तरा अत्यंत सुंदर नजर आ रही थी, एक स्वर्ग की अप्सरा की भांति सजी धजी। स्त्रियां अनेक प्रकार के मंगल गान गाए जा रही थीं। इस प्रकार विधिवत पूरा विवाह संपन्न हो गया। अभिमन्यु ने उत्तरा के साथ सभी बड़ों एवं वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया और पांडव उन्हें अपने साथ उपलव्य नगर में अपने निवास स्थान पर ले आए। प्रसन्नता के इस मौके पर भले ही पांडव एवं अन्य सभी लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद कौरव और पांडवों के बीच मधुर संबंध स्थापित हो जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इस विवाह में प्रसन्नता के साथ साथ युद्ध की आशंका का भी एक मिला जुला रूप इन सभी ने अनुभव किया। प्रारंभ में तो सभी ने यही तय किया कि यदि युद्ध हो भी तो कम से कम अभिमन्यु और उत्तरा को इसका आभास तक न हो। परंतु अभिमन्यु ये बात बहुत पहले से जानता था और उसके दिमाग में तो हर पल पांडवों के अपमान का बदला लेने के लिए कौरवों को दंड देने का युद्ध ही गूंज रहा था। वो तो इस बात को सोच रहा था कि कब उसे अपने पराक्रम को दिखाने का मौका मिलेगा। इस तरह से ये विवाह प्रसन्नता तो लाया ही, परंतु कौरवों के साथ युद्ध की एक पूर्व आशंका को भी इसने मजबूत कर दिया। कोई भी कौरव पांडवों की इस खुशी में शामिल होने को तैयार नहीं था, बल्कि वो तो सभी अभी से यही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि पांडवों ने अज्ञातवास पूरा नहीं किया, वो पकड़े गए और उन्हें दोबारा वनवास करना चाहिए। इधर विवाह के बाद उत्तरा अपने कमरे में बैठकर अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिमन्यु उस कक्ष में आया, सजी धजी उत्तरा अभिमन्यु की ओर मुस्कुराहट बिखेरने लगी। अभिमन्यु भी उत्तरा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। दोनों एक साथ बैठकर कुछ बातें करने लगे। उत्तरा, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपकी हंसी के पीछे कुछ चिंता की लकीरें मुझे दिखाई दे रही हैं। अभिमन्यु, चिंता तो होगी ही, क्योंकि युद्ध अब अनिवार्य है। उत्तरा, लेकिन आपको युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? जब हमारे साथ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, तो कुमारों को युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अभिमन्यु, नहीं उत्तरा, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा धर्म है। मैंने तातश्री और बड़ी माता के अपमान का बदला लेने का प्रण लिया है। युद्ध में जाकर पराक्रम दिखाने का मौका मैं वर्षों से देख रहा हूं। मैंने अपने आप को उसी प्रकार तैयार किया है जिस प्रकार पिताश्री ने अपने आप को किया। मैं युद्ध में पीछे रहकर अपने आप को कायर या डरपोक साबित नहीं करवाना चाहता। उत्तरा, तो क्या आप युद्ध में चले जाएंगे और मुझे ऐसे ही छोड़ जाएंगे? अभिमन्यु, ऐसे कैसे छोड़ जाऊंगा? परंतु तुम एक वीर राजा की पुत्री हो और एक वीरपति की पत्नी, इसलिए
तुम्हें ये जानना अति आवश्यक है कि एक क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि वो युद्ध भूमि में जाए और जाकर अपने राज्य एवं अपने राजा की रक्षा करे। उत्तरा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूं कि मैं एक वीर पुरुष की पत्नी हूं, पुत्री भी हूं और पुत्रवधू भी। मेरे लिए सभी तरह की स्थिति स्वीकार्य है। दोनों की इस बातचीत से अभिमन्यु अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे आज ये महसूस हो रहा था कि वो भी एक वीरांगना का पति है। कुछ देर बाद अभिमन्यु वहां से निकलकर बाहर आ गया और वहां चला गया जहां युद्ध के विषय में चर्चा की जा रही थी।